हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू टेक्निकल ब्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरी डे गाइस। और ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ गाइस, ये बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था रिगार्डिंग नेट मीटरिंग के डाउट्स को लेके। मतलब बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो करते थे, लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया अंटिल येस्टरडे, जब किसी ने मुझे मैसेज किया कि भाई ये नेट मीटरिंग का मुझे बहुत बड़ा डाउट हो गया है और मुझसे लगता है गलत इंस्टॉलेशन हो गया है, रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है। तो जिसके वहाँ भी मैंने इंस्टॉल किया है तो वो मेरे ऊपर केस करने वाला है। तो सर मतलब बचाइए भी और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी करिए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको नेट मीटरिंग से रिलेटेड कुछ भी टेक्निकल डाउट है, ठीक है, मैं पॉलिसी रिलेटेड डाउट्स नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकल डाउट्स कि आपकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको डाउट हो रहा है, तो अगर आप ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स, टेक्निकल डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो डाउट है, जो मैक्सिमम लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमने सोलर प्लांट लगा दिया है, सब कुछ स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे नेट मीटर में एक्सपोर्ट दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ इंपोर्ट दिखा रहा है। तो उसकी गाइस बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपने, हो सकता है कि सोलर प्लांट आपने एकदम सही कनेक्ट कर रखा हो, नेट मीटरिंग का कनेक्शन भी आपने प्रॉपर कर रखा हो, लेकिन घर का जो रनिंग लोड है, जो बिल्डिंग में आपने कनेक्ट किया होगा, हो सकता है रनिंग लोड की कैपेसिटी में इंक्रीज़ हुआ हो। ठीक है, तो हो क्या रहा होगा कि सोलर प्लांट का जो जनरेशन है कहीं ना कहीं आपके रनिंग लोड को सपोर्ट कर रहा होगा, पूरी तरीके से वही सपोर्ट कर रहा होगा, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसी रनिंग लोड का बिल आप कंपेयर कर सकते हैं तब का, जब सोलर प्लांट नहीं लगा था तब कितना इंपोर्ट हो रहा था ग्रिड का, और जिस टाइम सोलर प्लांट लगा हुआ है तब कितना इंपोर्ट किया जा रहा है ग्रिड से। तो उसमें अगर आप देखोगे कि सोलर प्लांट से जनरेटेड यूनिट अगर आपके रनिंग लोड को सपोर्ट कर रही, तो कहीं ना कहीं जो सोलर प्लांट लगने के बाद जो बिल आ रहा होगा डिस्कॉम का, वो काफ़ी कम हो गया होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है नहीं कि मुझे क्लाइंट को एक्सपोर्ट दिखाना ही है और उसको समझाना है कि नहीं सही में सोलर प्लांट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या करो कि 1-2 घंटे के लिए क्लाइंट को कह दो कि जब सोलर का पीक आवर ऑफ जनरेशन है तो आप अपने घर का मतलब पूरा रनिंग लोड आप बंद कर दो, कुछ भी चीज़ ना चल रहा हो। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपका ग्रिड की तरफ से आप कुछ कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हो, सोलर प्लांट जनरेट कर रहा है, तो सोलर की पावर कहाँ भागेगी, उल्टा ग्रिड की तरफ भागेगी, तो आपको जो एक्सपोर्ट है वो दिख जाएगा। इसके बाद जो लोगों का डाउट लोगों में आया कि सर हमें तो जो नेट मीटर हमारे साइट पे लगा हुआ है, हमें देखना ही नहीं आता है कि भाई एक्सपोर्ट कैसा दिखता है और इंपोर्ट यूनिट कैसा दिखता है। तो एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया था एक नए सोलर पावर प्लांट को स्टार्ट करके, कि इंपोर्ट की यूनिट कैसे देखते हैं और एक्सपोर्ट की यूनिट कैसे देखते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ पैरेलली कि क्या दिख रहा है, क्या आपको देखना है और कैसे आपको समझना है। तो एक क्लिप है, मैं पैरेलली प्ले करता हूँ अपनी स्क्रीन में। तो यहाँ अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे तो मैं आपको एक नेट मीटर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेट मीटर आपको दिख रहा होगा, ये प्रीमियर 300 सिक्योर का मीटर है एंड इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल नेट मीटर जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों दिखाएगा। तो अभी देखिए मीटर जो है उसका डिस्प्ले ऑफ है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर आपको दिख रहे हैं कि किस क्लास का है, और ये इसका देखिए कनेक्शन है। कनेक्शन करने का भी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी CT-PT या वोल्टेज के कनेक्टर किए गए हैं सिर्फ ब्लैक केबल से किए गए हैं। ये आपका डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के पास मैं अपना कैमरा सेटअप कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इस मीटर में आपको देखना है। देखिए डिस्प्ले स्टार्ट हो रहा है तो सारे फिगर्स आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे आप कुछ समझने की कोशिश ना करिएगा, मीटर स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है टाइम कि 12:16 55-56 सेकेंड हो रहा है। ये आपका जो बाई डायरेक्शनल मीटर का, नेट मीटर का टाइम चल रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको डेट दिखा रही है, काफ़ी पुरानी डेट है, 9/8/2018, बहुत पुराना मैंने रिकॉर्ड कर रखा था, अपने वीडियो में से एक्सट्रैक्ट करके मैं बना रहा हूँ ताकि हिंदी में समझ में आए। ये सीरियल नंबर है C441940, आपके बाई डायरेक्शनल मीटर के बाहर बॉडी पे भी बार कोड में लिखा रहता है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपकी नेट रीडिंग दिखा रही है क्योंकि सबसे आगे N लिखा हुआ है, और जो आपकी नेट रीडिंग है मतलब इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को घटाया गया है वो है 1569.32। और ये जो 32 के बाद जो देखिए सिंबल बने हुए हैं ना इंडक्टर और कैपेसिटर के, वो पूरा एक गोल सर्कल बना हुआ है।
तो जिन लोग को टेक्निकल डिटेल में नहीं समझ में आता कि भाई हमारी नेट रीडिंग इंपोर्ट क्या है एक्सपोर्ट क्या है, तो वो मैं यहाँ से अभी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये गोला पूरा बना हुआ है जो आपको रीडिंग में पूरा सर्कल पूरा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको नेट रीडिंग दिख रही है। हो सकता है बहुत सारे मीटर में आगे एन लिख के ना आए, सिर्फ रीडिंग लिख के आए, किलोवाट आवर में रीडिंग लिख के आए और पीछे गोला बन के आए, लेकिन ये जो सिंबल्स का सर्कल है ये हमेशा बन के आता है, भले अगर एन लिख के आए या ना लिख के आए, वो डिपेंड करेगा मीटर के मेक और सीरियल नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्कल पूरा है, इसका मतलब ये आपको नेट रीडिंग दिखा रहा है किलोवाट आवर में। अब नेट रीडिंग के बाद देखिए ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड यूनिट इन किलोवाट आवर दिख रहा है। ये है इम्पोर्टेड यूनिट, मतलब आपका जो रनिंग लोड है इतनी पावर इसने ग्रिड से ली है 1569.38। अब यहाँ पे आप जो सिंबल देखेंगे तो सिंबल आपका हाफ सर्कल बन रहा है राइट हैंड साइड में, मतलब इतनी पावर आपने ग्रिड से अपने रनिंग लोड में ली है किलोवाट आवर में, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपको दिख रही है एक्सपोर्टेड यूनिट इन किलोवाट आवर। अब एक्सपोर्टेड यूनिट इन किलोवाट आवर जो आपको गाइज यहाँ पे दिख रही है, तो देखिए इट इज़ 0.06 kWh, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट एकदम फ्रेश स्टार्ट हुआ है और इसने कुछ भी पावर इंजेक्ट नहीं की है। इट इज़ 0.06 kWh, क्योंकि रनिंग लोड इतना ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट कभी कभी नहीं रिफ्लेक्ट हो पाता है आपके एक्सपोर्ट मीटर में। तो उस टाइम सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सारा अपना रनिंग लोड बंद कर दो 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, आपको एक्सपोर्ट दिख जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सपोर्टेड यूनिट दिख गई। तो ये मैंने आपको यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैंने आपको नेट रीडिंग दिखाई कि कैसे आपको नेट रीडिंग घटने के बाद दिखती है। एक्सपोर्टेड यूनिट दिखाई 0.6 और इम्पोर्टेड यूनिट दिखाई कि जितने आपने रनिंग लोड ने कंज्यूम किया। तो इस तरीके से आपका कुछ बाई डायरेक्शनल मीटर में जो रीडिंग आती है यही आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करनी है। बाकी सब जो चीज़ें एक्टिव रिएक्टिव पावर आती हैं उस पर आप ध्यान देने की कोशिश मत करना, वो डिस्कॉम के लिए होती हैं। प्लस आपको कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि यार इससे बिलिंग कैसे होती है। जो बिलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किलोवाट आवर में जो यूनिट होती है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं टैरिफ से, वही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटा बढ़ा के जो भी रहता है नेट जो आता है वही आपका उससे बिलिंग होती है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि भाई जो रीडिंग आती है नेट मीटर में उसको समझते कैसे हैं। ओके गाइस, तो अगली चीज़ जिसको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नेट मीटर हमें इंस्टॉल किधर करना है, मतलब जहाँ मेन मीटर पहले लगा हुआ है वहाँ लगाना है या इन्वर्टर के हमें बगल में लगाना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम जो मैंने अपने इनिशियल स्टेजेस में बनाया था जब मैं नेट मीटरिंग के बारे में खुद समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये डायग्राम देखिए यहाँ पे है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रखा है कि नेट मीटर आपको कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आइए इस सिंगल लाइन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सोलर पीवी एरे जहाँ पे आपका प्लांट लगा है। फिर उसके बाद सोलर पीवी एरे के बाद आपका डीसी कंबाइनर बॉक्स आ जाता है डीसी लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है जिसमें डीसी डीबी के अंदर जो एसपीडी लगे रहते हैं डीसी वाले। फिर इसके बाद आपका आता है इन्वर्टर, ठीक है। और इन्वर्टर से जो पावर निकलती है वो आपके आती है मैनुअल स्विच में, जहाँ से आप इन्वर्टर की एसी पावर को कट ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है सोलर मीटर, जिसको चेक मीटर भी बोलते हैं। अब जितनी पावर आपका इन्वर्टर दिखाएगा कि अगर मान लीजिए एक दिन में 50 किलोवाट बना है तो आपका सोलर मीटर भी उतना ही दिखाना चाहिए कि 50 किलोवाट बना है, क्योंकि जो आपके इन्वर्टर से पावर निकल रही है वो हूबहू आपके सोलर मीटर में जा रही है और रिकॉर्ड हो रही है। तो इसमें कुछ फ़र्क बहुत ही नॉमिनल होना चाहिए, क्योंकि सोलर मीटर जस्ट इन्वर्टर के बाद लगा होता है। तो हो सकता है कुछ लॉसेस हों केबल में, तो कुछ पॉइंट के फ़र्क आ जाए, लेकिन अगर 100 किलोवाट या 50 किलोवाट या एक भी यूनिट जो आपके इन्वर्टर में रिकॉर्ड हो रही है वही सेम यूनिट आपके सोलर मीटर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका एसी डिस्कनेक्ट स्विच आ जाता है जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने, मतलब सोलर प्लांट को कट ऑफ कर सकते हो, जिसको एसी डीबी या एसी पैनल भी बोलते हैं। और फिर ये एसी पैनल आपका कनेक्टेड होता है कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से, जहाँ से जो आपका रनिंग लोड होता है फैक्ट्री का हो गया, घर का हो गया, उस कॉमन बस बार में से पावर निकाल के हम बिल्डिंग को देते हैं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में कहाँ से पावर आ रहा है गाइज? इस बिल्डिंग में पावर आ रहा है मेन मीटर से, ठीक है। जब यहाँ पे सोलर पावर प्लांट नहीं लगा था तो यहाँ बाई डायरेक्शनल की जगह सिर्फ एक मीटर लगा था यूनी डायरेक्शनल, जो कि बिल्डिंग को बताता था, कंज्यूमर को बताता था कि आपने डिस्कॉम की सप्लाई से इतनी सारी पावर जो है इंपोर्ट की है, ठीक है।
और लेकिन जब सोलर प्लांट लग गया है तो अब आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो इसी सेम मीटर की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर से, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल मीटर के लिए हमें लेटर डालना पड़ता है नेट मीटरिंग के प्रोसीजर के दौरान, और हमें एक टेस्टेड कैलिब्रेटेड मीटर प्रोक्योर करना पड़ता है एक ऑथराइज्ड वेंडर से कि हाँ भाई हमें टेस्टेड कैलिब्रेटेड बाई डायरेक्शनल मीटर दे दो। और यही बाई डायरेक्शनल मीटर को रिप्लेस किया जाता है पुराने वाले यूनी डायरेक्शनल मीटर से। अब ये मेन मीटर आपका देखिए मेन एकदम पॉइंट पे लगा हुआ है डिस्कॉम के जस्ट बाद। तो अगर आप अगर सोलर प्लांट नहीं प्रोडक्शन दे रहा है तो ये तो आप इंपोर्ट करोगे ही करोगे। जस्ट इन केस सोलर पावर प्लांट से जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगी वो आपके यहीं इस मेन बाई डायरेक्शनल मीटर पॉइंट पर रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया है, कितना आपने इंपोर्ट किया है। तो आई होप ये सिंपल सा छोटा सा जो मैंने डायग्राम बनाया था, सिंगल लाइन डायग्राम, जिस टाइम मैं बैंगलोर में काम करता था इंडिया में, तो वहाँ पे मैंने बेस्कॉम में जिस लोकेशन में मैंने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया था तो वहाँ के जेई जो था बेस्कॉम का, तो उसको भी नहीं मालूम था, उसके पास भी कोई एसएलडी नहीं था। तो मैंने एज़ पर माय नॉलेज मैंने डिज़ाइन करके दिया था, तो वो काफ़ी उन्होंने मेरे स्टेप को अप्रिशिएट किया था। तो ये वही ड्राइंग है जो मैंने आज से 2-3 साल पहले बनाई थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैंने कैमरा अभी चेंज किया है। मेरा जो एक्शन कैमरा था वो एकदम डिस्चार्ज हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, ओवरहीट हो गया। खैर कोई बात नहीं। मैं अब जो दूसरा पॉइंट गाइस बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर जो हमारे साइट पे सोलर का चेक मीटर लगा हुआ है वो हो क्या रहा है कि सोलर प्लांट अगर 100 यूनिट जनरेट कर रहा है तो हमारा चेक मीटर सिर्फ 50 यूनिट दिखा रहा है। या तो किन्हीं बहुत सारे लोगों के साथ उल्टा हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं हमारा सोलर प्लांट अगर 100 यूनिट जनरेट कर रहा है तो हमारा चेक मीटर 200 यूनिट दिखा रहा है, मतलब किसी में कम दिखा रहा है, किसी में ज़्यादा दिखा रहा है। तो वो क्या हो जाता है कि जिनके साइट पे चेक मीटर कुछ ऐसा लगा रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए शिनाइडर का एक चेक मीटर लगा हुआ है जिसमें करंट ट्रांसफार्मर की वैल्यू सेट करने की फिजिबिलिटी होती है। तो होता क्या है कि आपके साइट पे जो करंट ट्रांसफार्मर सीटी लगा रहता है RYB के पावर को रिकॉर्ड करने के लिए, उस सीटी का अपना एक सीटी रेशियो होता है, 100/5 का है, 1000/10 का है, ऐसा करके होता है। तो सेम टू सेम वही सीटी रेशियो आपको अपने इस जो चेक मीटर रहता है, इसमें मल्टी फंक्शन मीटर में वो रीडिंग सेट करनी रहती है। अब इस मीटर में वो रीडिंग कैसे सेट करनी है, आप इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके, मैंने पहले भी शिनाइडर मीटर के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कैसे इस मीटर में पैरामीटर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, सेट कैसे करते हैं। तो वो जाके आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट में जाके मुझ तक पहुंच सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली भी अपने लिंक्डइन के थ्रू हेल्प आउट कर सकता हूं चैट में कि इस मीटर को कैसे सेटिंग करनी है, इसमें क्या इसका पासवर्ड रहता है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मीटर के पीछे का कनेक्शन कैसा रहता है और कैसे इसमें सीटी रेशियो कैसे आप अपने साइट पे चेक करते हैं। तो मैं दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए शिनाइडर का ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे किलोवाट आवर में रीडिंग चल रही है। अब इसको करंट कहाँ से मिल रही है, करंट कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे इसके कनेक्शन दे रखे हैं जो सीटी से जाके कनेक्ट होते हैं। तो देखिए सीटी के कनेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ इसमें दे रखा है। और साइड पे सीटी यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए आर के लिए अलग सीटी लगा है, वाई के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग। और सीटी रेशियो देखिए, सीटी उल्टा है, मैं वीडियो पलट देता हूँ। तो देखिए सीटी रेशियो 1000/5 एम्पियर लिखा है, मतलब अगर रेड बस बार में 1000 एम्पियर बहेगा तो जो सीटी सेंस करेगा सेकेंडरी में उसको 5 एम्पियर मिलेगा। तो उस हिसाब से सेटिंग कर रखी है और आपको पता लग जाता है, सीटी सेंस कर लेता है कि भाई प्राइमरी में कितनी करंट जा रही है तो सेकेंडरी में कितनी करंट होगी, उस हिसाब से उसके अंदर प्रोग्रामिंग रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ का गाइस आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके बस बार में जो सीटी रेशियो आप कनेक्ट कर रहे हो वही सेम सीटी रेशियो आपके मीटर में सेट होना चाहिए। अगर गलत सीटी रेशियो आप सेट करोगे तो सीटी रेशियो गलत सेट करोगे तो भाई जो पावर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो गलत होगा। तो इसलिए जस्ट इन केस आपका सोलर पावर प्लांट 100 किलोवाट जनरेट कर रहा है तो आपने गलत सीटी रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी सेट कर रखा होगा अपने मीटर में, तो वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग फैक्टर गलत होगा, वो आपको मल्टीप्लाई करके गलत यूनिट दिखाएगा। और अगर आपने कम यूनिट सेट कर रखी होगी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होगा, तो वो आपको कम दिखाएगा। तो आप समझ रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो जो सीटी रेशियो साइड पे लगा हुआ है, सीटी के स्टिकर में आप जाके चेक कर सकते हो व्हाट इज़ द सीटी रेशियो ऑफ माय सीटी, और वही सीटी रेशियो आपको इंस्टॉल करना है अपने मल्टी फंक्शन सोलर चेक मीटर में। ओके गाइस, तो अगली चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, उनका प्रॉब्लम ये है कि नेट मीटरिंग इंस्टॉल करने के बाद भी क्या हो रहा है कि जो हमारा नेट मीटर लगा हुआ है उसमें या तो सिर्फ इंपोर्ट शो हो रहा है या तो सिर्फ एक्सपोर्ट शो हो रहा है। तो
ये तभी कंडीशन में, उस कंडीशन में होता है जब आप फेस सीक्वेंस, जो पावर का फेस सीक्वेंस केबल का होता है वो आप गलत कनेक्ट कर देते हो। तो फेस सीक्वेंस गलत कब कनेक्ट हो जाता है और वो कैसे कनेक्ट होता है, तो वो मैं आपको एक डिजिटल स्लेट ड्राइंग मैंने प्रिपेयर किया है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब ये आप जान लीजिए कि फेस सीक्वेंस होता क्या है। ये सिंगल फेज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिंगल फेज़ में सिर्फ एक फेज़ और न्यूट्रल होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप 3 फेज से डील करने वाले लगते हो, आर वाई बी और प्लस एक न्यूट्रल कनेक्शन। तो उस कंडीशन में होता क्या है, हो सकता है आप आर को वाई से कनेक्ट कर दो, वाई को ब्लू से कनेक्ट कर दो, क्योंकि अभी सोलर प्लांट लगने के बाद हो क्या रहा है कि दो सोर्स ऑफ पावर इंटरेक्ट कर रही हैं। एक तरफ सोलर से भी पावर आ रहा है, एक तरफ ग्रिड से भी पावर आ रहा है। तो दोनों के फेज सीक्वेंस में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा, आप दोनों को इंटरचेंज कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो आपका नेट मीटर होता है वो यही ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की कोशिश करता है। उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स लगे रहते हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को और करंट के फ्लो को रिकॉर्ड करते हैं और आपको शो करते हैं वेदर इट इज़ गेटिंग एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। तो मैं आपको डिजिटल ड्राइंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस ड्राइंग में अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आई हैव द इन्वर्टर, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर से जो डीसी पावर है वो ये डीसी पावर एसी पावर में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे आप देखोगे कि अब हमारे पास 4 अलग अलग पॉइंट निकल रहे हैं यहाँ से। मैं इसको पिंक कलर से शो कर देता हूँ। आई हैव द रेड पॉइंट, ठीक है, आर फेज़ है, फिर यहाँ पे हमारा येलो फेज़ है, ब्लू फेज़ है और ब्लैक फेज़ है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि सोलर इन्वर्टर के बाद डायरेक्टली हमारा चेक मीटर लगा हुआ है। तो चेक मीटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है सेम फेज सीक्वेंस में आर का इनपुट आर के आउटपुट में है, येलो का इनपुट येलो के आउटपुट में है, ब्लू का इनपुट ब्लू के आउटपुट में है और न्यूट्रल का इनपुट न्यूट्रल के आउटपुट में लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से मीटर की रिक्वायरमेंट थी उसी फेज सीक्वेंस में लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाता है बस बार का लोड आ जाता है, ठीक है, मतलब जो बस बार आपका क्लाइंट का होता है। तो आप देखो कि उसी में आर से जुड़ा है, वाई से, ब्लू से और न्यूट्रल से, और सेम फेज सीक्वेंस में आपके नेट मीटर में जाके कनेक्टेड है। अब यहाँ नेट मीटर में ध्यान देने वाली बात है कि सोलर से यहाँ से पावर नेट मीटर की तरफ इस डायरेक्शन में आएगा और जो डिस्कॉम से पावर आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब जिस तरफ की भी पावर ज़्यादा पावरफुल होगी, अगर आप सोचो कि डिस्कॉम की तरफ का ज़्यादा इनपुट ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि रनिंग लोड ज़्यादा होगा, तो आपका सिर्फ इंपोर्ट रिकॉर्ड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जिस तरफ आपका अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और डिस्कॉम से रिक्वायरमेंट कम होगी, आपका रनिंग लोड अगर यहाँ पे डाउन होगा तो आपका एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब होगा क्या अगर आप फेस सीक्वेंस गलत कनेक्ट कर देते हो। अब देखो मैं दिखाता हूँ कि फेस सीक्वेंस गलत कैसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे मैं रेड को हटाता हूँ, येलो को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं, अब आप देखोगे कि रेड जाके मैंने कनेक्ट कर दिया है येलो के इनपुट में और येलो का इनपुट जाके मैंने कनेक्ट कर दिया है आर के इनपुट में। अब जो है फेज सीक्वेंस डिसिमिलर हो गया है, ठीक है। अब पावर दोनों तरफ से आने की कोशिश कर रही है, सोलर की तरफ से पावर आ रही है और ग्रिड की तरफ से पावर आ रही है, लेकिन फेज सीक्वेंस यहाँ पे आपने गलत कनेक्ट कर दिया है। तो होगा क्या कि अब जो मीटर के अंदर जो पावर होगी जो रिकॉर्ड हो रही होगी वो डिफ्लेक्टेड पावर है, क्योंकि फेज सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया है। तो जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो अलग फेज़ की है वो कहीं ना कहीं जाके कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी। तो या तो आपकी पावर रिकॉर्ड होगी बेस्ड ऑन द लोड डिमांड इंपोर्ट की तरफ या तो एक्सपोर्ट की तरफ। ये यूनिडायरेक्शनल टाइप का हिसाब हो जाएगा। अगर आप इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने का तरीका सही यही है कि आप जो फेज सीक्वेंस आपने मीटर में कनेक्ट कर रखा है उसको आप प्रॉपर करने की कोशिश करो। तो फेज सीक्वेंस करेक्ट करने का तरीका ये है कि हम जो रेड का इनपुट आ रहा होगा वो रेड का हम रेड से ही कनेक्ट करेंगे और जो येलो का है येलो फेज का वो हम येलो से ही कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि आर का इनपुट आर का आउटगोइंग, येलो का इनपुट येलो का आउटगोइंग, ब्लू का इनपुट ब्लू का आउटगोइंग और न्यूट्रल का इनपुट न्यूट्रल का आउटगोइंग एकदम सीक्वेंशियल फेज़ में कनेक्टेड है, मतलब एकदम प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कलर कोडिंग ऑफ जो मीटर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसी हिसाब से कनेक्ट करना है। अगर वो आपका गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एसी का अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो गलत हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो आपका मीटर पावर सेंस कर रहा होगा वो गलत हो जाएगी। तो वो जाहिर सी बात है आप गलत कनेक्शन करोगे तो गलत रिकॉर्ड होगा।
तो इसलिए जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर सब कुछ सही है साइट पे, लेकिन हमारे मीटर में अभी भी वो फॉल्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने फेस सीक्वेंस कनेक्शन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसको आप चेक करने की कोशिश करिए। इसको फेस सीक्वेंस चेक करने का सबसे अच्छा डिवाइस मार्केट में आता है फेस सीक्वेंस चेकर। डिजिटल भी आता है, स्टैटिक टाइप, और एनालॉग भी आता है, रोटेटिंग टाइप। तो मैंने तो रोटेटिंग टाइप यूज़ किया है, बहुत सिंपल होता है। कोई भी आर वाई बी न्यूट्रल कनेक्शन है, उसमें आप ये फेस सीक्वेंस लगाओ आर वाई बी, तो अगर आपका फेस सीक्वेंस प्रॉपर रहता है तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। और अगर आपका फेस सीक्वेंस में कनेक्शन इम्प्रॉपर रहता है तो आपको जो रोटेशन मिलेगा एनालॉग वाले में, वो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपके साइट पे जो आपने फेस सीक्वेंस कनेक्ट कर रखा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस नेट मीटरिंग के वीडियो में हमने फेस सीक्वेंस की प्रॉब्लम, सीटी रेशियो की प्रॉब्लम, और जो ज़ीरो एक्सपोर्ट की जो इश्यूज़ होते हैं, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैंने इसमें आंसर आउट करने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके नेट मीटर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है और कुछ रीडिंग ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझ तक लिंक्डइन तक पहुंच सकते हो, मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड जो भी डाउट्स और नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।